एक गाय के फायदे कितने हैं, मात्र 5 मिनट में मैं वो फायदे आपको गिनवा दूं। आप एक गाय पालेंगे तो आजकल नॉर्मली 10 लीटर तो गाय दूध दे ही दे, नहीं थोड़ा बहुत कम दे देती होगी तो गाय, थोड़ा ज्यादा खबा दी हो बढ़िया दे देगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ बढ़िया खरबिनोरा खबाओगे, एवरेज 10। और गाय को दूध 50 रुपया किलो भी होगा तो 500 की आमदनी है ही करना है कि नहीं। अच्छा जी, दूध मिला और दूध के बाद में फिर क्या मिला, अगर मान लो ना बेचो दूध है तो मत बेचो, दही जमाई लो, दही मिलेगी, दही में तो घी निकालो, घी मिलेगो। गाय को घी 2000 के ऊपर जा रहा है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। 2000 रुपए किलो से ऊपर है गाय का घी। अच्छा जी, अब घी, दूध भी मिला, दही भी मिला, घी भी मिला और बचने के बाद में छाछ भी मिली। छाछ भी 10 रुपया लीटर चल रही है। हाँ बा में भले ही तुम 10 लीटर ही पानी डाल दो, क्यों जी। प्रेम से बोलो जय सिया राम है। अच्छा, गाय से आपको बछड़ा और बछिया भी मिलेंगे। बछड़ा खेत जोतेगा, बछिया वंश वृद्धि करेगी। अब गाय को जो गोबर है, गाय के गोबर से उपले बनेंगे, कंडे बनेंगे, क्यों जी। तो 800 रुपया को सिलेंडर भी लाइवे की जरूरत ना है कि नहीं। खूब आलू भूंजो, खूब शकलगंदी भूंजो, है कि नहीं। वो सिलेंडर पे ना भूजेंगी शकलगंदी, और वो अब भूंज लेते हो तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक है भैया, है कि ना। हाँ अच्छा, अब वो गोबर जल करके राख हो गया तो कोलगेट लाइवे की जरूरत ना है, बार राखते ही मंजन करो, दांत मोती के जैसे ना चमक जाए तो हमारी गारंटी है, हमें बताए दिनों, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अगर आप गोबर को जलाना नहीं चाहते तो गोबर गैस का प्लांट लगा लो, क्यों जी। उसमें से भी गैस निकलेगी तो गैस सिलेंडर की जगह पे बातें रोटी बनाने लगो। अच्छा, वहां भी काम नहीं करना गोबर का, तो गोबर तो खाद में यूज करो, क्यों जी, खाद बन जाएगा। अब रही गाय के मूत्र की बात, तो गाय का मूत्र तो श्वास, कास, कैंसर आदि इन सब रोगों में फायदेमंद है। हाँ तो गाय का दूध, दही, घी, छाछ, गोबर, गौमूत्र, बछड़ा, बछिया सब काम के, है ना। एक सबसे बड़ा फायदा, गाय वातावरण को दूषित नहीं करती है। हम अगर सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो छोड़ रहे हैं कौन सी छोड़ रहे हैं, बाहर सांस निकल के आ रही है तो कौन सी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। गाय ऑक्सीजन ही लेगी और ऑक्सीजन ही छोड़ेगी। कोई भूत प्रेत होए, दरवाजे पे गाय बंधी हो, वो दूर ही भाग जाएगा। हाँ, देसी गाय जाके घर के सामने ही बंध रही होगी, और जिस घर में गाय बंधी होगी वहां ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा, वहां श्वास के रोग नहीं होंगे उस जगह पे। गाय के शरीर पे अगर हाथ फेरेंगे तो ये ब्लड प्रेशर वगैरह जो बीमारी है ना, जो बहुत जल्दी दिल उड़े, कई लोगों को दिल उड़न लगे जल्दी नहीं, हाँ तो वो दिल ना उड़ेगो। रोजाना गाय की कमर पे खुजेरा करो, हाथ फेरो, बिल्कुल ना उड़ेगो। गाय से गौरोचन भी प्राप्त होता है। गौरोचन माथे पे तिलक लगाने के काम आता है और भी कई काम आता है। अब सोचो गाय के कितने फायदे हैं। एक गाय ते ज्यादा भी ना है तो 500 रुपया रोज को फायदा है। लेकिन अब कलियुग है, यहाँ में गाय तो बहुत ही कम आदमी रख रहे हैं, भैंसन की ज्यादा सेवा हो रही है, क्या ना। गाय की जा समय सेवा हो करे, वाटे में बालक भी गाय के जैसे, लोग भी गाय के जैसे, सीधे सज्जन, क्या ना। अब भैंस की सेवा हो रही है तो आदमी भी ऐसे ही है, लोग भी तो ऐसे ही है। भैंस को दूध पीएंगे तो भैंस ही तो बनेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, हैं क्यों जी। हाँ भाई, गाय को दूध पीवे को आदमी तो थोड़ा फुर्ती में रहेगो, चुस्त रहेगो, फिट रहेगो, है कि ना। और भैंस को दूध पी के तो सोनो ही सोनो है, आलस में रहना है। गाय के तो बच्चे को भी बछड़ा कहते हैं। जन्म लेने के बाद में 10 मिनट में छलांग लगाना शुरू कर देता है कि नहीं।
और भैंस के लवारे काके पड्डा, और आधे डाए हटा दो वहां में तो पड़ा रह जाएगा नहीं। हाँ? और चलवो भी वो कम से कम समझ लो कि कोई एक आध दिन तो ले ही जाम तो होगो चलवे में ना। हाँ, एक आध दिन ना है तो 2-4-6 घंटा तो ले तो ही होगो। देसी गाय के दूध में सुवर्ण तत्व अधिक होता है। जो सोना चांदी चमनप्राश खा रहे हो उससे अच्छा है कि गाय का घी खाओ। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बाबा रामदेव कह रहे हो कि ये हमारा तो पतंजलि चमनप्राश, इसमें सोना चांदी लोहा पीतल तांबा जो भी है सब डाल रखा है उसने। क्यों जी? अब मुझे नहीं पता, मैंने खाया नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में सुनते हैं। लेकिन गाय के दूध में अनेकों तरह के विटामिन और प्रोटीन वगैरह हैं जो हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, बुद्धि विवेक को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। अब सोच लो कितने फायदा हैं गाय पारवे के। और आपको एक बात और बता दूं, कई बहुत पढ़े लिखे बालकों ने गायों की डेयरी भी खोल दी है। हाँ, एक हमारे जानने वाला है, कोई उधर रहता है हरियाणा में, तो वो पहले जॉब किया करता था, उसको 1-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी, उसने छोड़ दिया और आज वो 30-40 लाख रुपए महीने कमा रहा है केवल गायों से। प्रेम से बोलो जय सिया राम। पहले नौकरी करता था, 1-2 लाख मिलते थे। वो इंजीनियर सबरी डिग्री इकट्ठी करके धर दई माने एक कोने में। हाँ, और वाने गौशाला खोल रही, अपनी फार्म हाउस खोल ली एक तरह को, और खूब मौज मार रहे हो, खूब आनंद आ रहे हैं। हमने पूछा उसको कि पहले बढ़िया हो अब बढ़िया? बोले महाराज अब बढ़िया है। पहले टाइम पे जानो और बॉस की सुननी, 4-6 जोड़ने का आदू लेट है जाए तो दो बात तो सुननी। अब कोई दिक्कत ना है, अब आनंद ने, अब काई की कहनी ना, काई की सुननी ना, सब काम मशीनन ते हेरो है। 4 भैया को गुजारो और हेरो है। और आमदनी भी कितनी बढ़ गई, 2 लाख पे थे 40 लाख पहुंच गई, सोच लो महीना की। लेकिन काम करने के तरीके होते हैं साहब, अगर कोई करे तो भैया। हाँ, अब तुमको लगेगा कि यार हम तो गाय पालेंगे तो हमको लोग ग्वारिया कहेंगे, तो कुत्ता के हेवे बारे इनकी कौन सी पर्सनालिटी है? क्यों जी? जो कुत्ता पाल रहे हैं भाई, गाय पारवे वारे थे, चलो ठीक है, बढ़िया बात है, कोई ग्वारिया कह रहा हो, अच्छी बात है? लेकिन उनते तो बढ़िया ही हो जो कुत्ता ने घुमा रहे हैं। तुम गाय पारोगे, गाय घुमाओगे, नवाओगे, दूध दही छाछ कछू तो मिलेगो, और कुत्ता पारवे वारे ने कहा मिलना है? और कुत्ता ऐसे छोटे छोटे, कोई वोडाफोन को, कोई एयरटेल को, ना अपनी रखवारी कर सके और ना मालिक की कर सके। कोई देसी कुत्ता पाल ले बढ़िया सो तो कम से कम अपनी भी जान बचावे और मालिक की बचावे, क्या ना? तो मेरा कहने का भाव यही है कि अगर हम लोग गौ सेवा पे उतर आए और गौ सेवा करें तो जीवन भी बढ़िया चलेगा। और गौ सेवा के फायदे ही फायदे, नुकसान तो कोई है ही नहीं। लेकिन आजकल होता क्या है कि लोग दूध पीते हैं और फिर गाय खोल के तार दें जब दूध बंद हो जाए कि जाओ अब तुम डंडा खाओ कहीं भी। बहुत बड़ा अपराध कमा रहे हैं जो लोग गायों का दूध पी करके उनकी संतान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके बछड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं डंडे खाने के लिए, या गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये महान पाप है, ये अपराध न कमाएं। गायों की सेवा करें। गायों की सेवा और सुरक्षा अगर हिंदू होने के बाद, सनातनी होने के बाद भी नहीं की, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक गाय और एक शालिग्राम और एक तुलसी, इनकी सेवा सनातन धर्म के प्रत्येक प्राणी को रोजाना करनी चाहिए। तुलसी में पानी देना, सूर्य को जल देना, गाय की सेवा करना, ये जरूर करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए। गाय को रोटी दो, सूर्य को जल दो, तुलसी में पानी चढ़ाओ, ये रोजाना करना चाहिए नित्य प्रति। तो आप सच्चे सनातनी हो। और जन्म ले लियो है और कर्म है ही ना, तो फिर तुम कोई सनातनी नहीं, कोई हिंदू नहीं। फिर तो जो हो वो तो राम ही जाने। प्रेम से बोलो राधे राधे।